नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे पेड चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग बता दें कि मुंबई अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार ऑटो से टकराई। हादसे में 2 लोग गंभीर घायल, एक्टर दूसरी कार में पत्नी ट्विंकल के साथ थे। अक्षय कुमार की कार हादसे से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। मुंबई के जुहू इलाकों में मुक्तेश्वर रोड के पास सोमवार रात करीब 8:30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वाली गाड़ी ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो चालक और उसमें सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल ऑटो रिक्शा ड्राइवर के भाई मोहम्मद समीर ने बताया कि करीब 8:30 बजे उनका भाई ऑटो चला रहा था, जो कि रात्रि के समय था। उसके पीछे अक्षय कुमार का इनोवा कार और एक मर्सिडीज चल रही थी। तभी मर्सिडीज ने इनोवा की टक्कर मार दी और इनोवा आगे जाकर ऑटो से टकरा गई। इसके बाद ऑटो पलट गया, जिससे उनके भाई और ऑटो में बैठे एक यात्री ऑटो के नीचे फंस गए। ऑटो पूरी तरीके से टूट गया और उनके भाई की हालत बहुत गंभीर है। समीर ने कहा कि उनकी बस यही मांग है कि उनके भाई का सही से इलाज हो और ऑटो को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। उन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कार की टक्कर के बाद ऑटो रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। कार की टक्कर के बाद ऑटो में चालक और सवारी फंस गए। ऑटो से टकराने के बाद एक्टर की कार पलट गई थी, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ कर्मचारी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार की कार को टक्कर मारने वाली मर्सिडीज भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। एयरपोर्ट से लौट रहे थे अक्षय कुमार। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ विदेश यात्रा के बाद एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। दोनों आगे चल रही दूसरी कार में सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जूही पुलिस ने मर्सिडीज ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस भी दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया। हादसे का वीडियो भी सामने आया, जहां अक्षय की गाड़ी ऑटो के ऊपर पलटी हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर हादसे के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसा में सभी गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अक्षय कुमार की टीम की तरफ से बयान का इंतजार है। पूरे मामले पर अक्षय कुमार की टीम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन स्थिति को जल्द ही काबू में कर लिया गया। फैंस के लिए राहत की बात है कि एक्टर और उनकी पत्नी ट्विंकल इस हादसे में सही सलामत हैं। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि सुनीता विलियम्स 27 साल बाद रिटायर। दिल्ली में बोली, भारत आना घर वापसी जैसा, चांद पर जाना चाहती हूँ लेकिन पति इजाजत नहीं देंगे। सुनीता मंगलवार को नई दिल्ली के अमेरिका सेंटर में युवाओं के साथ हुए इंटरैक्टिव सेशन में पहुंची। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने मंगलवार को कहा, इस समय दुनिया में अंतरिक्ष को लेकर एक तरफ की होड़ स्पेस रेस चल रही है। कई देश चांद और अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ पहले पहुंचना नहीं है, बल्कि यह है कि इंसान सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक रहने लायक तरीके से चांद पर जाए। सुनीता ने बताया कि दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में आंखें सितारे पर पैर जमीन पर सेमिनार में कहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह काम सबके फायदे, सहयोग और पारदर्शिता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि किसी एक देश का दबदबा न हो और पूरी मानवता को इसका लाभ मिल सके। सभी देश सहयोग के साथ आगे बढ़े, बिल्कुल अंटार्कटिका मॉडर्न के तर्ज पर। सुनीता ने 27 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया है। इसके घोषणा नासा ने 20 जनवरी को की। उनकी रिटायरमेंट 27 दिसंबर 2025 से ही लागू होगी। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम बोली, दुनिया में अंतरिक्ष को लेकर रेस चल रही है। चांद पर हर कोई पहले पहुंचना चाहता है। हमारा लक्ष्य सबसे आना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि चांद पर कोई इंसान जाए तो सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक वहां रह सके। सुनीता बोली, स्पेस से धरती देखने पर महसूस होता है कि हम सब एक हैं। 60 साल की विलियम्स का आखिरी स्पेस मिशन सिर्फ 10 दिन का था, लेकिन वह 9.5 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर रही। सुनीता 27 साल पहले 1998 में नासा से जुड़ी थी। उन्होंने नासा के 3 मिशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में
608 दिन बिताए। पहली बार वह 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में 9 स्पेस वॉक। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री में सबसे ज्यादा है। वह अंतरिक्ष में पहली बार मैराथन दौड़ने वाली यात्री भी बनी। भारत आना घर वापसी जैसा। भारत आना उन्हें घर वापसी जैसा लगता है क्योंकि उनके पिता गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव से थे। वहीं चांद पर जाने के एनडीटीवी के सवाल पर मजाकिया लहजे में कहा, मैं चंद्रमा पर जाना चाहती हूं लेकिन मेरे पति मुझे इजाजत नहीं देंगे। घर वापसी और जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है। अंतरिक्ष खोज में अगली पीढ़ी को अपना स्थान बनाना होगा। अंतरिक्ष में बिताए दिन पर क्या स्पेस ट्रैवल ने उनकी जिंदगी के नजरिए को बदला? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। जब आप धरती को स्पेस से देखते हैं तो महसूस होता है कि हम सब एक हैं और हमें ज्यादा करीब से मिल काम करना चाहिए। अंतरिक्ष में फैले कचरे पर पिछले 1 दशक में यह एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसे मैनेज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अंतरिक्ष मिशन को याद किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में बताए समय और उस वक्त के चुनौतीपूर्ण दौरे पर कहा जब 8 दिन का मिशन तकनीकी दिक्कतों के कारण 9 महीने से ज्यादा का हो गया। इस दौरान ISS पर मल्टीकल्चरल क्रू के साथ त्योहार मनाने के विजुअल्स भी दिखाए गए। सुनीता भारत के 4 से 5 दिन के दौरे पर। सुनीता के भारत दौरे का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि वह 20 जनवरी से पहले दिल्ली आई। 21 जनवरी को यहां कई कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद वे केरल लिटरेचर फेस्टिवल में भी हिस्सा ले सकती हैं। यह फेस्टिवल 22 से 25 जनवरी के बीच है। सुनीता विलियम को मोमेंटो भी दिया गया। सुनीता विलियम्स बुच बिलमोर के साथ 6 जून को स्पेस स्टेशन पहुंची थी। 8 दिन का उनका सफर 9 महीनों में बदल गया। कल्पना चावला की मां और बहन से भी मिली सुनीता दिवंगत एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला की 90 साल की मां संयोगिता चावला और बहन दीपा से भी मिली। विलियम्स मंच से उतरकर सबसे आगे बैठी चावला की मां के पास पहुंची और उन्हें गले लगाया। चावला की मां ने कहा कि सुनीता विलियम उनके परिवार की सदस्य जैसी है। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया हादसे के बाद विलियम्स करीब 3 महीने तक उनके घर आती थी और दुख की घड़ी में पूरे परिवार को सहायता देती थी। संयोगिता ने बताया कि कल्पना और सुनीता एक दूसरे को अपने साझा प्रोफेशनल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। सुनीता विलियम्स ने 27 साल बाद रिटायरमेंट लिया। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया है। उनकी रिटायरमेंट 27 दिसंबर 2025 से लागू हुई है। हालांकि नासा ने इसकी घोषणा 20 जनवरी को की। सुनीता का आखिरी स्पेस मिशन सिर्फ 8 दिन का था लेकिन वह 9.5 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर रही। सुनीता 27 साल पहले 1998 में नासा से जुड़ी थी। उन्होंने नासा के 3 मिशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए। पहली बार वह 9 दिसंबर 2006 में अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता ने अंतरिक्ष में 9 स्पेस वॉक की। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री में सबसे ज्यादा है। 8 दिन के मिशन पर गई थी लेकिन 9 महीने से ज्यादा समय लग गया। सुनीता विलियम्स साल 2024 में 8 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंची थी लेकिन तकनीकी कारणों से उनकी वापसी में 9 महीने से ज्यादा समय लग गया। वे अपनी टीम के साथ पिछले साल 19 मार्च को पृथ्वी पर लौटी। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।